देखो जश, कल वक्त पर आ जाना। मेरी मम्मी के घर पूजा है और बहुत दिनों से हम साथ में नहीं गए। लोगों को तो अब ये लगने लगा है कि हम साथ हैं भी कि नहीं। क्या बकवास है, साथ नहीं है मतलब? तुम ना सिर्फ चिक चिक करती रहती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अरे तो तलाक दे दो ना, क्यों नहीं दे देते तलाक? अरे बस कर, सुबह से यही नाटक चालू है तेरा। और जश जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गया। रेहा रसोई में खड़ी थी। सुनो, शाम को 5 बजे तक आ जाना, पूजा का टाइम है। हाँ देखते हैं। देखते हैं नहीं, हाँ बोलो या ना बोलो। अरे यार मीटिंग है, पता नहीं कितने बजे छूटे। तू जा, मैं आ जाऊंगा। दरवाजा बंद हो गया। दोपहर होते होते रेहा ने 3 बार कॉल किया, तीनों बार नहीं उठाया। चौथी बार मैसेज आया, मीटिंग में हूं, तू अकेले चली जा, मुझे लेट हो जाएगा। रेहा ने फोन रख दिया, आंखें भर आई लेकिन उसने खुद को रोका। मम्मी के घर पहुंची तो भाभी दिव्या दरवाजे पर ही मिल गई। अरे रेहा आ गई, जश्न नहीं आया? नहीं भाभी, ऑफिस में बहुत बिजी है, मीटिंग थी। यार तू भी ना हर बार यही बहाना लेकर आती है, क्या हो गया उसे? भाभी सच में पहले ऐसा नहीं था, अब तो फोन भी नहीं उठाता, साथ भी नहीं आता। मुझे लगता है उसे मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे पागल है क्या तू? वो तेरे लिए ही तो मर रहा है दिन रात। इतनी महंगाई में घर चलाना कोई आसान नहीं है। ये नौकरी, EMI सब तेरे लिए ही तो कर रहा है। लेकिन भाभी पैसों से ज्यादा मुझे उसकी जरूरत है, वो समझता क्यों नहीं है? दिव्या चुप हो गई, उसके पास जवाब नहीं था। रात के करीब 11 बज गए थे। रेहा खाने के टेबल पर सर रखकर सो गई थी। खाना ठंडा पड़ा था, 2 थालियां लगी थी, एक जश के लिए एक उसके लिए, दोनों खाली। दरवाजे की आवाज हुई। जश अंदर आया, उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। रेहा की आंख खुल गई। जश, इतनी रात हो गई, कहाँ थे तुम? सो जा, कुछ मत पूछ। खाना खाओगे? मैंने बनाया था। जश उसके पास से गुजरा। रेहा को शराब की बू आई, वो रुक गई। जश, ये क्या है, पी के आए हो? रेहा बस कर, थका हुआ हूं, सोने दे मुझे। ये जवाब है? मैं पूजा में अकेले गई, मम्मी ने पूछा, सबने पूछा, और मैं क्या बताती रही वहां, और तुम? रेहा प्लीज, मुझे अभी झगड़ा नहीं करना है। वो कमरे में चला गया, दरवाजा बंद हो गया। रेहा टेबल के पास खड़ी रही, थालियां देखती रही, फिर धीरे से खाना ढक दिया। कमरे में आई तो जश चादर ओढ़ के लेट चुका था। रेहा लेट गई लेकिन आंखें बंद नहीं हुई, छत देखती रही। क्या हो गया इसे? पहले ऐसा नहीं था। पहले पूजा में खुद बोलता था चलते हैं, पहले फोन पर घंटों बातें करता था, अब एक मैसेज भी ढंग से नहीं करता। करवट बदली, जश की तरफ देखा, वो गहरी नींद में था। रेहा की आंख भर आई, सारी रात बस यही सोचती रही, कहाँ खो गया वो जश जिसे उसने चाहा था। सुबह के 7 बज रहे थे। रेहा किचन में चाय बना रही थी। जश उठकर आया, बालों को हाथ से ठीक करते हुए। रेहा सुन। रेहा चुप, चाय चलाती रही। अरे यार गुस्सा है क्या? नहीं। तो बोल क्यों नहीं रही है? बोल तो रही हूँ। एक शब्द में जवाब देना बोलना नहीं होता। रेहा ने चाय का कप उसकी तरफ रखा, नजरें नहीं मिलाई। थैंक यू। जश ने एक घूंट पिया, फिर रेहा को ऊपर से नीचे देखा। रेहा एक बात पूछूं? पूछो। तूने आज कौन सा जोड़ा पहना है? क्यों? नहीं बस ये वाला तो तू शादी से पहले भी पहनती थी ना? हाँ तो कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि वार्डरोब में कुछ नया भी है कि नहीं। रेहा ने उसकी तरफ देखा। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं यार, तू पहले कितना ध्यान रखती थी अपना, याद है कॉलेज में हर हफ्ते नया कुछ पहन के आती थी। अब तो क्या? अरे नहीं यार, बस थोड़ा फिटनेस, स्किन केयर, फैशन, ये सब करना चाहिए ना खुद के लिए। ओह, तो अब मैं ठीक नहीं लगती तुम्हें? अरे नहीं ऐसे नहीं बोला मैंने, तू तो हमेशा अच्छी लगती है, बस थोड़ा और क्या? जश हंसा। देख रहा, सीधे बात करता हूँ, तू नहीं सुधरी तो छोड़ दूंगा मैं। रेहा ने पलट कर देखा। अच्छा? हाँ बिल्कुल, एकदम सीरियस हूँ। ठीक है, छोड़ दो। फिर देखते हैं कौन तुम्हारे लिए सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाता है, कौन तुम्हारी शर्ट प्रेस करता है, और कौन तुम्हारी मीटिंग का टाइम याद रखता है। जश चुप। बोलो। जश ने चाय का कप उठाया और धीरे से मुस्कुराया। यार तू ना बहुत स्मार्ट हो गई है। पहले से ही थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। जश के जाने के बाद रेहा काफी देर सोफे पर बैठी रही।
नहीं सुधरी तो छोड़ दूंगा। मजाक था शायद, लेकिन कुछ था जो अंदर चुभ गया था। उसने फोन उठाया और नेहा को कॉल किया। हाँ बोल, क्या हुआ? आवाज भारी क्यों है? नेहा यार, जश ने आज बोला कि नहीं सुधरी तो छोड़ देगा। क्या? मजाक में बोला था या सीरियस था? मजाक की तरह ही बोला, लेकिन यार मुझे हंसी नहीं आई, पता नहीं क्यों। रेहा, तुझे याद है मेरी कजिन श्वेता? उसका भी यही हुआ था। पहले छोटी छोटी बातें, फिर ऑफिस में देर तक रुकना, और फिर एक दिन पता चला कि कोई और भी था उसकी जिंदगी में, और श्वेता बस घर पर बैठी रही। उसने सोचा था घर संभाल रही है तो सब ठीक रहेगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं रहा। नेहा, जश ऐसा नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसा करेगा, मैं ये कह रही हूँ कि तू खुद को इतना कमजोर क्यों बना रही है? तूने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, 3 साल तक नौकरी भी की थी, और शादी के बाद सब छोड़ के घर बैठ गई। अगर कल को कुछ भी हो जाए तो क्या करेगी? यार ऐसे मत सोचना। रेहा, मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। ये मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। अपने पैरों पर खड़ी हो जा, कम से कम खुद के लिए तो कर। तेरी फील्ड में तो अभी बहुत स्कोप है। इतने साल बाद कौन लेगा यार? अरे चल, टेकमेट्रिक्स में मेरी जान पहचान है, एचआर में। वो बड़ी आईटी कंपनी है, अच्छा पैकेज देते हैं। मैं बात करती हूँ, तू बस अपना रेज्यूमे अपडेट कर। रेहा चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू था। रेहा ने रात को 12 बजे तक पढ़ाई की। डेटा स्ट्रक्चर, कोडिंग राउंड, एचआर राउंड सब तैयार किया। जश सो चुका था। रेहा लैपटॉप लेकर बैठी रही। इंटरव्यू के दिन वो सुबह जल्दी उठी, फॉर्मल कपड़े पहने, बाल ठीक से बांधे। जो रेहा महीनों से आईने के सामने रुकी नहीं थी, वो आज 15 मिनट खड़ी रही। 3 राउंड हुए, टेक्निकल, मैनेजर, एचआर। शाम को कॉल आई। कांग्रेचुलेशंस रेहा जी, आपका सिलेक्शन हो गया है। ज्वाइनिंग लेटर कल तक मेल हो जाएगा। रेहा ने फोन रखा, एक पल चुप बैठी रही, फिर आंखें भर आई, लेकिन इस बार किसी दर्द से नहीं। शाम को जश आया। खाना खाते वक्त रेहा ने बताया, जश, टेकमेट्रिक्स में सिलेक्शन हो गया है मेरा। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, अच्छा पैकेज भी है, सोमवार से ज्वाइन करना है। जश ने एक नजर उठाई, फिर वापस फोन में देखने लगा। अच्छा? बस अच्छा? और क्या बोलूं, जाना है तो जाओ। तुम खुश नहीं हो? यार रेहा, बहुत थका हूं, सुबह बात करते हैं। रेहा ने प्लेट उठाई और किचन में चली गई, लेकिन इस बार आंखें नहीं भरी। सोमवार को रेहा सुबह 7 बजे उठी, अपने लिए चाय बनाई, फॉर्मल ड्रेस पहनी, लैपटॉप बैग उठाया। जश अभी सो रहा था। रेहा ने दरवाजे पर एक बार पलट कर देखा, फिर बाहर निकल गई, किसी से पूछे बिना, किसी का इंतजार किए बिना। सोमवार सुबह 9 बजे, टेकमेट्रिक्स का ऑफिस, 3रा फ्लोर। ग्लास डोर खुला और रेहा अंदर आई। क्रीम कलर की फॉर्मल ड्रेस, बाल खुले, हल्के से लिपस्टिक, कंधे पर लैपटॉप बैग। कुछ नजरें उठी, एचआर मैनेजर सिमरन आगे आई। रेहा जी, वेलकम, आइए मैं सबसे मिलवाती हूँ। पूरी टीम के सामने सिमरन ने बोला, गाइस, मीट रेहा वर्मा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बैकएंड टीम ज्वाइन कर रही है आज से। इनका एक्सपीरियंस देखकर आप समझ ही गए होंगे हम कितने लकी हैं। तालियां बजी, कुछ हेलो हुए, कुछ मुस्कुराहटे, और एक कोने से एक लड़का उठा, लंबा, कैजुअल शर्ट, बालों में हल्की सी बेतरतीबी। हाय, रोहन मेहता, बैक एंड लीड, और हाँ, आपकी टीम का हिस्सा भी मैं ही हूँ। हो, हाय रोहन, रेहा वर्मा। जानता हूँ, सिमरन ने भी बताया, और रेज्यूमे तो पहले ही देख लिया था मैंने। इम्प्रेसिव। थैंक यू। चलिए आपकी सीट दिखाता हूँ, और सिस्टम सेटअप में भी हेल्प करता हूँ। सीट पर बैठते ही रोहन पास की चेयर खींचकर बैठ गया। तो पहले कहाँ थी? गैप था थोड़ा, पर्सनल रीजन से। कोई बात नहीं, यहाँ काम देखते हैं, गैप नहीं। और सच बोलूं तो आपने जो टेक्निकल राउंड दिया, हमारे कई सीनियर्स उतना क्लीन नहीं देते। रेहा हल्का सा मुस्कुराई, बस थोड़ी सी मेहनत की थी। दिखती है वो मेहनत। ओके, तो ये रहा क्रेडेंशियल का मेल। पोर्टल लॉगिन करो पहले, और ये देखो हमारा करंट प्रोजेक्ट। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तुम हैंडल कर लोगी। तुम? अब सॉरी, आप, वो हम यहाँ सब एक दूसरे को तुम बोलते हैं, बुरा लगा? नहीं ठीक है, तुम ही बोलो। ओके, परफेक्ट। तो देखो ये कोड बेस। दोपहर तक रोहन ने पूरा प्रोजेक्ट समझाया। रेहा ने नोट्स लिए, सवाल पूछे। रोहन ने हर बार तसल्ली से जवाब दिया। लंच टाइम में रोहन ने पूछा, कैंटीन चलोगी? पहले दिन अकेले मत बैठना।
हाँ, चलती हूँ। कैंटीन में बाकी टीम भी थी, सबने रेहा से बातें की, लेकिन रोहन ज्यादातर रेहा से ही बात करता रहा। दिल्ली की हो? हाँ, रोहिणी से। अरे मैं भी रोहिणी से हूँ। कौन सा सेक्टर? सेक्टर 13। अरे यार मैं चौथा से हूँ, हम तो पड़ोसी निकले। रेहा हंस पड़ी, पूरे दिन में पहली बार ठीक से हंसी। बस यही तो चाहिए था मुझे, पहले दिन किसी को हंसाओ तो समझो दोस्ती पक्की। बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप पे। थोड़ा तो होना ही पड़ता है, वरना दिल्ली में कोई नहीं पूछता। शाम को जाते वक्त रोहन ने कहा, कोई भी दिक्कत हो कोड में, सिस्टम में, या बस ऐसे ही बताना, ओके? हाँ, थैंक यू रोहन, सच में आज बहुत हेल्प हुई। अरे पहला दिन था, कल और आसान होगा। रेहा ने लिफ्ट पकड़ी। नीचे उतरते वक्त उसने सोचा, कितने दिनों बाद इतना हल्का महसूस हुआ। उन दिनों जश का फोन हमेशा साइलेंट रहने लगा था, कभी लेट आता, कभी आता ही नहीं, और जब आता तो कोई ना कोई बहाना तैयार रहता। यार दिल्ली से बाहर क्लाइंट मीटिंग है, 2 दिन लगेंगे। ठीक है। बस ठीक है, कुछ पूछना नहीं है? क्या पूछूं? जश चला जाता है, रेहा दरवाजा बंद कर लेती है। पहले वो इंतजार करती थी, अब नहीं करती। उधर जश की दुनिया अलग थी। ऑफिस में नेहल थी, स्मार्ट, बोल्ड और जश पर फिदा। जश, इस वीकेंड मनाली चलते हैं, बस तुम और मैं। अरे यार रिया को पता चला तो क्या? तुमने खुद बोला था ना घर में सब ठंडा हो गया है। हाँ लेकिन ना, कोई लेकिन वेकिन नहीं, छुट्टी लो, मैं बाकी सब देख लूंगी। और जश छुट्टी ले लेता है, झूठ बोलकर, बिना सोचे। इधर रेहा की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। ऑफिस, घर, बस। लेकिन ऑफिस में रोहन था। एक दिन देर शाम दोनों साथ में काम कर रहे थे, बाकी सब जा चुके थे। रेहा चाय पियोगी? बहुत जरूरत है अभी। मशीन वाली नहीं, मैं बनाता हूँ, किचन में सब है। तुम चाय बनाते हो? अरे बहुत अच्छी बनाता हूँ मैडम, बैठो। थोड़ी देर बाद दोनों चाय लेकर खिड़की के पास बैठे थे। नीचे दिल्ली की रोशनी थी। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है सच में, बहुत दिनों बाद कुछ अपना सा लगा है। रोहन ने एक नजर रेहा की तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। रेहा को उस वक्त एहसास हुआ, जो सुकून इस एक कप चाय में था वो घर में महीनों से नहीं था। जश और नेहल की दुनिया अपने ही रंग में डूबी थी। वीकेंड पर लंबी ड्राइव, महंगे रेस्टोरेंट, होटल की बालकनी पर सनसेट। जश को लगता था वो प्यार में है, लेकिन नेहल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक रात डिनर पर नेहल ने जश का हाथ पकड़ा। जश, मेरा प्रमोशन काफी टाइम से रुका हुआ है, तुम मैनेजर हो, HR में एक बार बात कर दो ना, सैलरी भी बढ़वा दो ना। यार ये सब ऑफिस में होता है, या ऐसी बातें मत करो। अरे तुम करोगे तो हो जाएगा ना, बस एक बार मेरे लिए। जश ने एक बार सोचा, फिर वाइन का घूंट लिया। देखो नेहल, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मुझसे शादी करो। नेहल चुप हो गई, फिर धीरे से मुस्कुराई। अरे है, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम हाँ बोलो बस। ठीक है। उसी रात जश घर लौटा। रेहा किचन में थी, उसने आज नई रेसिपी ट्राई की थी जश के लिए। आ गए जश, भूख लगी है? आज मैंने दाल मखनी बनाई है, तुम्हारी फेवरेट। नहीं खाना मुझे, थका हुआ हूँ। अरे बस 2 रोटी खा लो ना। बोला ना नहीं खाना, सोने दो। रेहा ने गैस बंद की, दाल ढक दी। उसे क्या पता था कि जश उसी कमरे में बैठकर नेहल को मैसेज कर रहा था। हो जाएगा सब, बस थोड़ा वक्त दो। अगली सुबह रेहा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। जश ने पीछे से देखा। जश, आज शाम को मम्मी के यहाँ जाना है, याद है ना? हाँ। आओगे ना? देखता हूँ। रेहा ने एक बार उसकी तरफ देखा, वही पुरानी आंखें, वही चेहरा, लेकिन कुछ था जो बहुत दूर हो गया था। ठीक है, वो चली गई। जश ने दरवाजा बंद होते देखा और फोन उठाकर नेहल को कॉल किया। नेहल, आज लंच पर चलते हैं? रेहा को क्या पता था, वो ऑफिस में काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, घर संभाल रही थी, और उसका पति उसी शहर में किसी और के साथ उसकी जिंदगी तोड़ने की तैयारी कर रहा था। उन दिनों रोहन खुद से लड़ रहा था। काम के बीच में रेहा का चेहरा याद आ जाता, उसकी हंसी, उसका चुप रहना, उसका वो तरीका जिसमें वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। एक दिन उसके दोस्त आयुष ने ऑफिस में ही पकड़ लिया। यार रोहन, क्या हो गया तुझे आजकल? मीटिंग में भी कहीं और रहता है, घर पर भी, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं यार। नहीं कुछ नहीं मतलब रेहा, सीधे बोलना। रोहन चुप रहा। देख मुझे, बोल सीधे। यार पता नहीं कब हो गया, बस हो गया। जब वो पास होती है तो सब ठीक लगता है,
जब नहीं होती है तो कुछ अधूरा सा लगता है। अरे तो बोल दे उसे। डर लगता है यार। किस बात का डर? वो भी तुझे देखती है एक तरीके से, मैंने नोटिस किया है। सच में? हाँ यार, प्रपोज करते क्या जा रहा है? रोहन ने खिड़की के बाहर देखा। इस वीकेंड करता हूँ। शुक्रवार शाम को रोहन ने रेहा को कहा, रेहा कल शनिवार है, कुछ काम नहीं है, कॉफी पियोगी बाहर? हाँ ठीक है, कोई खास बात? हाँ, कुछ बात करनी थी जरूरी। रेहा ने उसकी आंखों में देखा, कुछ अलग था। ठीक है रोहन, आ जाऊंगी। रोहन मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि रेहा की उंगली में जो अंगूठी है वो किसी और ने पहनाई थी। उसे क्या पता था कि वो जिस रेहा के लिए दिल में कुछ सजा रहा है वो किसी और की पत्नी है। घर जाते वक्त रोहन के कदम हल्के थे और रेहा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसका नाम उसे खुद नहीं पता था। उस रात जश बालकनी में खड़ा था, फोन हाथ में था। उसने नेहल को मैसेज किया, कल रेहा को बता दूंगा, तलाक की बात कर लेता हूँ तो बस तैयार रहे। इस बार नेहल का जवाब देर से आया। जश इंतजार करता रहा 5 मिनट 10 मिनट, फिर मैसेज आया, जश सीधी बात करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जश के हाथ रुक गए। मतलब ये क्या बात हुई अचानक? मतलब बिल्कुल साफ है, मुझे एक और लड़का मिला है, तुमसे ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा सेटल्ड। नेहल ये मजाक है ना? मजाक नहीं है जश, और सच बोलूं तो मैं तुमसे सिर्फ प्रमोशन के लिए मिल रही थी। काम हो गया, थैंक यू। जश की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर लिया था तुम्हारे लिए। हाँ तो वो तुम्हारी गलती थी, मैंने कब बोला था अपनी बीवी छोड़ो? और वैसे भी तुम शादीशुदा मर्द हो, मुझसे 6 साल बड़े भी हो, मैं क्यों बर्बाद करूं अपनी जिंदगी? थोड़ा तो सोचो। नेहल मैंने तुम्हारे लिए सब किया, प्रमोशन सैलरी सब। वो तुम्हारी मर्जी थी, मैंने कोई गन नहीं रखी थी सिर पर। और एक बात, अगली बार किसी के साथ अफेयर करो तो थोड़ा होशियार रहो, इतने आसानी से नहीं फंसना चाहिए किसी के लिए भी। मैसेज आना बंद हो गए। जश बालकनी में खड़ा रहा, हाथ कांप रहे थे। फोन स्क्रीन पर नेहल की आखिरी लाइन चमक रही थी। अगली शाम कॉफी शॉप में रोहन पहले से बैठा था। रेहा आई, दोनों ने कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई, फिर रोहन चुप हो गया। रोहन कुछ बात करनी थी ना, बोलो। रोहन ने एक लंबी सांस ली। रेहा मुझे नहीं पता कैसे बोलूं, लेकिन बोलना जरूरी है। मैं तुमसे, मतलब मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा। क्या तुम? रोहन, अरे सुनो ना पहले। रोहन मैं शादीशुदा हूँ। रोहन की आवाज रुक गई। मेरे पति है जश और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे दोस्त लगते हो सच में, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं है मेरे लिए। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। तुम सच में बहुत अच्छी हो रेहा, जश बहुत लकी है। थैंक यू रोहन। रात को जब रेहा घर आई तो जश दरवाजे पर ही खड़ा था। तुम यहाँ? जश ने कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़ा और रेहा को कसकर गले लगा लिया। रेहा अचरज में रह गई। जश क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सॉरी। किस बात का? सब बातों का। रेहा ने उसकी बाहों में खुद को छोड़ दिया, कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह से सब कुछ बदल गया। जश ने खुद चाय बनाई, साथ बैठकर पी। ऑफिस जाते वक्त रेहा का माथा चुमा। रेहा समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन जो टूटा हुआ था वो जुड़ने लगा था। जो खामोशी घर में भर गई थी वो धीरे धीरे हंसी से भरने लगी। और जो रेहा कभी अकेले खड़ी थी, अब उसके कंधे पर एक हाथ था, हमेशा के लिए।